पैका तरमीम तो अब बाकायदा तौर पर पास हो गई हैं और जल्द नाफिजुल अमल भी हो जाएंगी। ये किस किस को टारगेट करेंगी या कौन कौन इसके जद में आएगा? फेक न्यूज़ की डेफिनेशन को एक्सपैंड होने की वजह से और फेक न्यूज़ क्रिएटर्स की भी जो डेफिनेशन है उसके एक्सपेंशन की वजह से सहाफ़ती तंजीमें तो बहरहाल सरापा एहतजाज हैं और कोई भी नहीं चाहेगा, कोई नज़रियाती ये नहीं चाहेगा कि सहाफ़त की आड़ में कोई भी फेक न्यूज़ फैलाई जाए और दूसरी तरफ कोई ये भी नहीं चाहेगा कि किसी जेन्युइन न्यूज़ का, किसी असल हक़ाइक़ का जो चेहरा है वो मस किया जाए या उसको बिल्कुल उसकी चेहरे को बदल दिया जाए या उसकी शेप को बिल्कुल एक अनशेप कर दिया जाए, डिफॉर्म कर दिया जाए। ये कुछ अहम बातें हैं जिसके ऊपर बहरहाल कोई इफ्स एंड बट्स नहीं हो सकते। दूसरी तरफ जो मुज़ाकराती कमेटी है नाजरीन हुकूमत और अपोजिशन की, उसका हाल भी खासा बेहाल है। अभी भी हुकूमत अभी बज़िद है और बुला रही है, पुकारें दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप अभी भी आ जाएं। अब तो खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मैदान में उतर आए हैं और वो भी पीटीआई को दावतनामे भेजे जा रहे हैं जो कि पीटीआई रिजेक्ट किए जा रहे हैं। क्या वजह है कि हुकूमत एक तरह से बहुत ज्यादा ईगर नजर आ रही है? हमने इसका तस्करा अपने पिछले प्रोग्रामों में भी किया आपके साथ कि हुकूमत की तरफ से जो ईगरनेस है, क्या इसकी कोई रीजंस हैं, कोई रैशनल है, इसकी क्या वजह है? या कोई खौफ है हुकूमत के ऊपर कि उनको लगता है कि अपोजिशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी अगर अलायंस बन गया कि ये हमारे लिए संभाले नहीं संभलेगी? तो इस वजह से क्या ये खौफ है? क्योंकि बाक़यतन हुकूमत को तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा इस मुज़ाकराती कमेटी से। हुकूमत क्यों उनको बार बार बुला रही है जब वो कह रहे हैं कि हमारा तो मुज़ाकरात का पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है? इसके ऊपर एक एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स देखते चलिएगा नाज़रीन। वज़ीर आज़म की पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत, यानी कि जैसे मैंने अर्ज किया वज़ीर आज़म खुद इस पूरी मैदान में इसमें कूद पड़े हैं। वज़ीर आज़म की कल पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत, पीटीआई ने इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ ने पीटीआई को कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश करते हुए कहा कि वो आए बैठे, हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं, हम मुज़ाकरात के लिए सदक़े दिल से तैयार हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऑफर को मुस्तरद करते हैं। शहबाज शरीफ ने बहुत देर कर दी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पीटीआई की ये गाड़ी तो छूट गई, अब इस वसीतर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की ताज़ा पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब राना सनाउल्लाह साहब भी आ गए, उन्होंने कहा है कि पीटीआई वाले आज रात 12 बजे तक आ जाएं। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की ऑफर की है, मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। तो यानी कि नाज़रीन वही एक ये है कि मुज़ाकरात यहाँ से हट जाएं, इस वाली ये जो कॉन्फ्रेंस रूम है ये हट जाएं, दूसरे कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाएं और मुज़ाकरात कर लें। ये पेशकश बहरहाल इसका हाल भी वही होने वाला है जो कि पिछली मुज़ाकरात की पूरी कमेटी का हुआ। लेकिन ये ब्लेम, ये ओनस किसके ऊपर जाता है? हुकूमत की ईगरनेस के ऊपर भी बात करेंगे कि उसके क्या वजूहात हैं जो कि पसे पर्दा भी हैं कुछ, वो क्या वजूहात हैं और पैका के ऊपर क्या क्या होने वाला है। अब जो पैका ऑर्डिनेंस में और जो पैका जो तरामीम है वो एक अलग हलक की हड्डी है हुकूमत के लिए। तमाम तर सहाफ़ती जो तंजीमें हैं वो सरापा एहतजाज हैं, रोज़ की बुनियादों पर कोई ना कोई यहाँ पर शो ऑफ स्ट्रेंथ या डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा होता है सहाफ़ियों की तरफ से। और साथ साथ जो मुज़ाकराती कमेटी है वो भी किसी तरह से हुकूमत के हाथ नहीं आके दे रही। और दिलचस्प बात यह है जो कि जिसको हम ज़ाहिर मज़ीद भी कवर करेंगे कि बैरिस्टर सैफ अपनी ट्वीट में कहते हैं, नाजरीन भी वो ट्वीट देख सकते हैं, वो कहते हैं कि जो दूसरा धड़ा है PMLN में, वो कहते हैं वो बहुत खुश है इस मुज़ाकरात की नाकामी पे और वो जो है वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। यानी वो मियाँ साहब और मरियम नवाज साहिबा को मुखातिब करके कहते हैं कि इन दोनों के जो इनका जो धड़ा है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ग्रुप मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहा। और फिर ये एक तवील ट्वीट है इसमें। लेकिन बहुत एक अहम सवाल यही उठता है कि मुज़ाकरात को ख़त्म करने का जो ऐलान है वो पीटीआई की तरफ से खुद हुआ है, तो पीटीआई क्यों नवाज शरीफ साहब के ग्रुप का मुबैना तौर पे या बाज़ाब्ता तौर पे हिस्सा बन रहे हैं? क्योंकि जो नाकामी है वो बाकायदा पीटीआई ने उसका खुद ऐलान किया है, जबकि जो मुज़ाकराती कमेटी है वो अब भी पीटीआई को बुला के खासे परेशान और बेहाल से नजर आते हैं क्योंकि उनकी जो पुकारें हैं वो पीटीआई बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। इसके ऊपर भी उसी तरह से उसी रोशनी में और तसलसल पे रोशनी डालेंगे।